All beautiful souls, welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best Ho'oponopono healer ममता शर्मा। और मेरा पर्पज है इस वर्ल्ड को हैप्पीनेस की आदत लगा देना। तो आज हम बात करते हैं अफर्मेशंस की। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि माइंड रिप्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो हमें अलग अलग टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और भी जैसे सेल्फ टॉक वगैरह होती है। अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। अब मैं बताती हूँ कि 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं विजुअल, जिनको इमेजेस में चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। वो कुछ भी याद करते हैं, कुछ भी चीज़ें करते हैं तो इमेजेस बनाते हैं, इमेजेस में उनको समझ में आती है। दूसरे टाइप के लोग होते हैं ऑडिटरी, उनको आवाज़ से समझ में आती है। जैसे वो गाने सुनते हैं तो उनकी वॉल्यूम तेज़ रहती है, इससे समझ सकते हैं कि हम ऑडिटरी है किस तरीके के। और तीसरे लोग होते हैं काइनेस्टिक, उनको चीज़ें फील करने से समझ में आती है, टच करके फील करते हैं वो। तो जो ऑडिटरी लोग होते हैं उनके लिए अफर्मेशन इंपॉर्टेंट होते हैं जब उनको माइंड की रिप्रोग्रामिंग करनी होती है। अफर्मेशंस हमें माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें जब अपने माइंड की क्योंकि सब कुछ अपनी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है। अपनी लाइफ में हर एक एरिया में जो भी हो रहा है, अभी अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है वो अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। अपनी प्रोग्रामिंग से ही अपने बिलीव बने, और उन्हीं बिलीव्स को उसी प्रोग्रामिंग को जब बदलना होता है तब हमें अफर्मेशंस की या विजुअलाइजेशन की, इन सब टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम बात करते हैं अफर्मेशंस की। अफर्मेशंस होती क्या है? अफर्मेशंस होती है पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, जैसे कि आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। तो इस तरीके से अफर्मेशन, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वेल्दी, आई एम रिच। तो ये तो हो गई कॉमन अफर्मेशंस जो हमें कहीं भी मिल जाती है। हाँ, अफर्मेशंस बनाने कैसे होते हैं? जैसे अपना कोई स्पेसिफिक कोई गोल हो जिसको अचीव करना, और उसमें हम बार बार अगर फेल हो रहे हो, सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, तो मतलब अपनी प्रोग्रामिंग तो हमें चेंज करनी होगी ना, तभी उस गोल से रिलेटेड हम पहुंच पाएंगे। तो अब हमें अफर्मेशन इस तरीके से बनानी होती है। मैं आपको अफर्मेशंस बनाने का एक शॉर्टकट तरीका बताती हूँ कि आप एक बार ऐसे फील करो, सोचो कि ना आप उस गोल को ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। आपको 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या 1 मंथ्स हो चुका है, आपको गोल अचीव हो चुका है। उसके बाद आप क्या बताओगे उसके बारे में, किस तरीके से बात करोगे? तो वो ही लाइन जो आप यूज़ करोगे ना उस टाइम पे बताने के लिए, जो स्टोरी आप बताओगे, वो ही अफर्मेशंस होंगी आपकी। आप अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव्स को, जिनको भी आप बताओगे, कि चाहे वो आपका गोल कुछ भी हो सकता है, आपको अपने रिलेशंस अच्छे करना हो सकता है, आपको हेल्थ अच्छी करना हो सकती है, आपको अपना करियर ठीक करना हो सकता है, करियर चूज करना भी हो सकता है, आपको कोई जॉब अचीव करनी है वो हो सकती है, कोई पर्टिकुलर नेटवर्थ आपको बनानी है, कोई पर्टिकुलर सैलरी इनकम आपको करनी है, प्रमोशन किसी चीज़ से रिलेटेड भी। वो जब अचीव हो चुका है उसके बाद आप किस तरीके से बात करोगे लोगों से, वो अफर्मेशन पे। अब अफर्मेशंस में माना जाता है कि किसी भी चीज़ को हम ग्रेटिट्यूड से शुरू करते हैं ना, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद से, तो वो थोड़ा अपने अंदर थोड़ी अलग फीलिंग आती है ना। ग्रेटिट्यूड थोड़ा अलग फील कराता है हमें, हायर पावर से कनेक्ट करता है। तो हम ग्रेटिट्यूड से शुरू कर सकते हैं अफर्मेशंस को, और थोड़ा फीलिंग के वर्ड भी जोड़ सकते हैं उसमें, तो वो और ज़्यादा पावरफुल अफर्मेशन यूज हो जाते हैं। जैसे आई फील सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ बिकॉज आई एम मेकिंग मोर देन 3 लाख रुपीज मंथली एवरी मंथ। इस तरीके से आप कर सकते हो थ्रू आपका जो भी बिजनेस हो, थ्रू माई बिजनेस, थ्रू माई किसी भी चीज़ से जैसे भी करो। हिंदी में बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं बहुत खुश एंड शुक्रगुजार हूँ कि मैं हर महीने 3 लाख रुपए हर महीने मैं कमा रही हूँ इस चीज़ से। आप बोल सकते हो जिस भी बिजनेस से, जैसे भी आपको कमा रहा हो, जैसे भी आपका प्रॉफिट हो रहा हो, आप जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। आप अगर हेल्थ सही करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि जैसे आपका कोई हेल्थ इश्यू उसको ठीक करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि आई फील सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ बिकॉज आई एम परफेक्टली फिट या आई एम कम्प्लीटली हेल्दी नाउ।
तो अपने फीलिंग जोड़ दी उसमें कि मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ, ग्रेटफुल भी फील कर रही हूँ कि मैं कम्प्लीटली हेल्दी हो चुकी हूँ। उसमें आपको अफर्मेशंस में मेन आपको जब प्रोग्रामिंग करनी होती है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें कोई भी निगेटिव सेंटेंस यूज़ नहीं करना होता। जैसे आपको किसी बीमारी को ठीक करना होता है तो उस बीमारी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको कम्प्लीटली यही बोलना होता है कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी। आपको अगर वेट लूज करना है, अपना वेट लॉस करना है, तो आपको ये बताना होता है कि ऐसे ही बोलना होता है कि आपका परफेक्ट वेट क्या है, डिजायर्ड वेट क्या है, उसके हिसाब से बोलना होता है। जैसे आपको खुश रहना होता है, ये भी अफर्मेशन होती है, क्योंकि हम कुछ लोग सबसे ज़्यादा तो यही होती है ना आज के टाइम में, आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा है आपको, तो आई एम पीसफुल, आई एम काम एंड कंपोज्ड, ऐसे अफर्मेशन यूज कर ली जाती है। आई एम, क्योंकि यह माना जाता है कि आई एम के साथ हम अगर किसी चीज़ को यूज करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, क्योंकि आई एम बहुत पावरफुल होता है। एक बहुत ही बड़े लाइफ कोच, बहुत ही बड़े कोच, बहुत ही मतलब हुए हैं कि नेविल गोडार्ड, उन्होंने तो बोला कि आई एम का मतलब होता है गॉड। तो गॉड कभी नहीं, गॉड बीमार थोड़ी हो सकता है, गॉड बीमार नहीं हो सकता, गॉड दुखी नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोला जाता है कि आई एम के साथ अगर आप कुछ यूज कर रहे हो तो पॉजिटिव सेंटेंस यूज करो, क्योंकि आई एम बहुत पावरफुल चीज़ होती है। आई एम से जो आप बोलते जाते हो आप अपना आइडेंटिफिकेशन देते जाते हो। जैसे मैं अभी एक स्टोरी बताती हूँ कि अभी मैं कोर्स कर रही थी लाइफ कोच के लिए, तो उसमें सर एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे लोग ऐसे बोलते हैं कि आई एम डायबिटिक, आई एम फेलियर, तो बोला ये नहीं बोला जाता। आई एम से आप किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हो वो देखो, क्योंकि आई एम से कोई भी चीज़ आप डिफाइन कर रहे हो वो आपकी आइडेंटिटी बन रही है, और आप अपनी आइडेंटिटी किस चीज़ को देना चाहते हो, किस चीज़ से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, वो आपकी पहचान बनती जा रही है। और इसीलिए ना हम मतलब जैसे जो भी अपनी हेल्थ का होता है ना, जो होता है उस चीज़ को हम इतनी बार रिपीट करते हैं, और वो भी आई एम के साथ करते हैं कि मैं हूँ ये, मैं हूँ ये, जबकि आप नहीं होते हो, आपके वो चीज़ होती है, आप उससे बहुत बड़े होते हो। क्योंकि हमने माना ना कि हर जगह हम एक किसी हायर सेल्फ से जुड़े हुए होते हैं। तो अपनी सोल, जैसे इंडियंस बोलते हैं सोल, आत्मा, तो आत्मा को तो कुछ नहीं होता है ना, बस उसी तरीके से हम माना जाता है कि आई एम से किसी चीज़ को कनेक्ट करते हो, आई एम से किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो तो सोच समझ के करो। तो जो आई एम से बोली जाती है अफर्मेशन, जैसे आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल। अच्छा, इनको यूज कैसे किया जाता है मैं वो बता देती हूँ। से कुछ लोग क्या गा के यूज करते हैं, सिंगिंग के फॉर्म में, जिनको गाना अच्छा लगता है वो सिंगिंग के फॉर्म में यूज करते हैं। कुछ लोग इनको बोलते हैं नॉर्मल जैसे, और कुछ लोग इनको ना बहुत स्पीड में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं उसका भी बताती हूँ। जैसे कि सपोज अपने कोई निगेटिव थॉट चल रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर निगेटिविटी आ रही है, तो आप उसी चीज़ से रिलेटेड पॉजिटिव सेंटेंस अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली बोलते हो ना, तो निगेटिविटी गायब हो जाती है और आप कॉन्फिडेंट, जैसे आप फेयरफुल हो रहे हो, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपको डर लग रहा है कि ना मैं यार फेल हो गई तो वहाँ मेरा मजाक बन गया, तो मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई, तो वहाँ मतलब आप इतनी फ्रिक्वेंटली बोलोगे ना कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, तो डेफिनेटली आप, क्योंकि ये चीज़ मैंने पर्सनली ट्राई की थी जब मैं, क्योंकि मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह थे, तो मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं फिर से क्या होगा, तो मैं बार बार मैं इसी तरीके से बोल रही थी। शायद मैंने 10-15 मिनट यूज़ किया था कि ना, मैंने इसी तरीके से यूज़ किया था, मैं वहाँ कॉन्फिडेंट रह गई तो मैं वहाँ कॉन्फिडेंट रह गई तो मैं वहाँ कॉन्फिडेंट रह गई तो आपको लिटरली बताऊँ कि नेक्स्ट डे मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गई तो मैं इतनी सी भी मेरी हार्ट बीट तक तेज़ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, मैं एकदम नॉर्मल थी। तो ये बताती हूँ कि इसलिए उस टाइम पे हम स्पीड में यूज कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज कर जाते हैं कि उस जो थॉट चल रहा होता है ना नेगेटिव, उस पर आपका ध्यान ही ना जाए और आप पूरी तरीके से माइंड को कंफ्यूज करके और डायरेक्ट उस थॉट पे फोकस कर लो जो आप लेना चाहते हो। गा के मैंने बता दिया कि जो लोग सिंगिंग में अच्छे होते हैं, जिनको गाना अच्छा लगता है, वो गा के बोल सकते हैं, इनको गा के वैसे अफर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। बट अफर्मेशन सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि मैं जितना भी यूज़ करती हूँ मैं सिर्फ अफर्मेशन ही यूज़ करती हूँ। मुझे किसी भी चीज़ की,
किसी भी चीज़ से रिलेटेड मेरे माइंड की अगर रीप्रोग्रामिंग करनी होती है तो मैं अफर्मेशन ही यूज़ करती हूँ। सेल्फ टॉक के रूप में मैं अफर्मेशन ही यूज़ करती हूँ। मैं बाकी चीज़ों को बहुत कम यूज़ करती हूँ। शायद हो सकता है मैं ऑडिटरी टाइप हूँ तो मैं कम यूज़ करती हूँ। तो आप भी अफर्मेशंस को यूज कीजिए। अच्छा, दूसरी एक अफर्मेशंस को यूज करने का एक तरीका और होता है कि एक या तो हम सिंगल अफर्मेशन को बार बार बोल सकते हैं, आई एम हेल्दी, 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 ऐसे बोल सकते हैं। या फिर है ना, हम इस तरीके से बात कर सकते हैं कि एक रैम्पेज की तरह कि मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, अभी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, पता है मैं जब से हेल्दी हुई हूँ मुझे बहुत अच्छा, मैं मतलब जैसे इतना अच्छा काम कर लेती हूँ, इतना ज़्यादा काम कर लेती हूँ और मुझे बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता मैंने इतना काम कर लिया। ये हम एक तरह से रैम्पेज करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपको बताऊँ कि सपोज आपको किसी बिजनेस में, आप कुछ बिजनेस करते हो, जैसे आपको शेयर मार्केट का बिजनेस करते हो, मैं एक एग्जांपल दे, कोई भी बिजनेस आप करते हो, जैसे आपको कोई इंडस्ट्री, आप कोई दुकान है आपकी ना, तो आप बोलते हो कि जब से मैंने मतलब ये बिजनेस स्टार्ट किया मुझे इतना प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया और पता ही नहीं चला, इतना प्रॉफिट मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतना इजीली एफर्टलेसली मेरा इतना प्रॉफिट हो जाता। प्रॉफिट से रिलेटेड बोल रहे हो तो बार बार की ना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो वो पैसे मेरे हाथ में आते हैं ना, मेरा प्रॉफिट बहुत, मुझे बहुत खुशी होती है। और जब मैं लोगों को सर्विस देती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लोग इतना अच्छा फील करते हैं, मेरे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इस तरीके से आप उनको रैम्पेज की तरह यूज़ कर रहे हो, वो हो गई। बाकी आप सिंगल अफर्मेशन को अफर्म कर सकते हो बार बार, कैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, बट कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है हर चीज़ के लिए, एक दिन में नहीं होता, क्योंकि कितने सालों की अपनी प्रोग्रामिंग होती है, उसको हमें चेंज करना होता है। हाँ, बट मैंने उस दिन भी बताया था कि खुद पे काम करना सबसे टफ हो सकता है, बट वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हम दूसरों से, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, मतलब कि ना, खुद की तरक्की में इतना खो जाओ कि दूसरों की तरफ, दूसरों की कमियां ढूंढने की फुर्सत ही ना मिले आपको। सो अपनी तरक्की में खो जाओ। आप जहाँ भी स्ट्रगल कर रहे हो, जिस भी एरिया में आप फिलहाल, आप जहाँ भी आप हो, ये सोचो कि अगर वो आपकी डिजायर्ड जगह है कि हाँ आई एम सेटिस्फाई कि मुझे यही होना चाहिए तो मैं यही हूँ, तो ठीक है, तो आप ग्रेटफुल होइए कि आप वही हो। बट अगर आप किसी भी एरिया में, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, करियर हो, रिलेशंस हो या स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी हो, किसी भी एरिया में आप उस जगह नहीं हो जहाँ आपको होना चाहिए, तो आप अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कीजिए, अफर्मेशंस के थ्रू कीजिए। सो और अपनी लाइफ को उस जगह लेके जाइए जहाँ आप ले जाना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ इज ए वन, एक ही ज़िंदगी मिली है, तो उसको भरपूर जीते हैं और खुशी से जीते हैं। थैंक यू सो मच।